आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। उसके बारे में अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए। आपको हमने एनर्जी क्या होती है, करंट क्या होता है और चार्ज क्या होता है उसके बारे में बताया। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वोल्टेज क्या चीज़ होती है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको वोल्टेज के बारे में बता देते हैं। वोल्टेज क्या चीज़ है। वोल्टेज एक करंट का एक बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में अब देखो वोल्टेज क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वोल्टेज की डेफिनेशन तो उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टू मूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टाइपिकली ए बैटरी इज नीडेड। मतलब एक बैटरी को एक इलेक्ट्रो यदि किसी पार्ट बैटरी है तो बैटरी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यदि एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, उसको बी पॉइंट तक जाने के लिए क्या ज़रूरत होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो अब इस प्रकार से हमने सेकंड नीचे लिख रखा है, देखो। द वोल्टेज ए बी बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज द एनर्जी नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। मतलब कि एक दूसरा डेफिनेशन बता दिया है कि एक वोल्टेज को ए बी है जो इसके बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब यदि ये मैंने ये बता दिया है, एक बैटरी है प्लस से माइनस, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे बी है, इसको यहाँ पे ए पॉइंट तक जाना है। तो एक पॉइंट तक जाने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कौन है वो। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसे ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली दिखा दिया है। एक देखो, अब मैथमेटिकली आपको मैंने प्रेजेंटेशन कर दे दी है कि यहाँ पे मैथमेटिकली दिखा दिया है कि वोल्टेज क्या चीज़ होती है। कि वोल्टेज इक्वल टू होता है जो एक्सटर्नल जो वर्क किया है उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज। कि डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, जो एक चार्ज है उसको एक पॉइंट से, मतलब कि यहाँ पे चार्ज ए, ये पॉइंट है चार्ज पॉइंट ए और बी। तो इन चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो एक्सटर्नल जो वर्क करना पड़ता है उसे ही वोल्टेज बोलते हैं। तो हमें वोल्टेज का डेफिनेशन पता चल गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट के बाद में जो रिक्वायरमेंट के लिए एक डूइंग वर्क करना पड़ता है, और वो जो वर्क होता है वही वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, डूइंग वर्क अपन जो कार्य करते हैं और जो कूलाम के ऊपर जो कार्य किया है तो उसे वोल्टेज बोलते हैं। तो वन वोल्टेज, यदि किसी यूनिट वोल्टेज की पता करना है तो हमें यूनिट जो कार्य की मतलब कि यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन जो कूलाम होता है वो उसकी यूनिट होती है चार्ज की। तो हमें एक चार्ज मतलब उसको डी क्यू मान लेते हैं, और जो वर्क करना है वो उसको डी डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिकली बता दिया है। तो वन वोल्टेज क्या हो जाएगा, वन जूल अपॉन वन कूलम। और उसके बाद में हम जो यदि आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पता चल गया कि वन वोल्टेज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कूलम, और यहाँ पे भी वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जूल दे रखा है जो कार्य का मात्रक है, और एक कूलम है जो क्यू मतलब चार्ज का जो मात्रक होता है, ये है यूनिट। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पावर एंड एनर्जी क्या चीज़ होती है। पावर एंड एनर्जी के बारे में समझते हैं। पावर एंड एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ विच द वर्क इज़ डन, मतलब कि कार्य करने की जो
दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है, मतलब कि dw/dt जो कार्य करने की जो दर होती है वही पावर होती है। मतलब तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी जो मतलब कितनी कार्य को कर सकते हो, वही क्या होती है, पावर होती है। तो इसे हम देखो दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, टाइम रेट ऑफ ऑब्जर्विंग ऑफ सप्लाई एनर्जी, मतलब एनर्जी का प्रवाहित करने के लिए ऑब्जर्वेशन जो एनर्जी को जो ऑब्जर्व करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं वही पावर होती है। इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है वॉट, पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, और इसको सिंबल हम पी से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो मैथमेटिकली कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि dw/dt क्या होती है, पावर होती है। तो यहाँ पे दे dw/dt। अब देखो यहाँ पे ये किस तरीके से लिख रखा है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि पी और जो वोल्टेज और पावर है उसमें जो रिलेशन है उसको किस प्रकार से निकाला है। देखो dw/dt ये तो हो गया पावर, है ना, तो इक्वल यहाँ पे GW/d2। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा कि यदि देखो यहाँ पे हम DQ लेके आते हैं, ठीक है, तो यदि हम इसको दोबारा DQ से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन DT, ठीक है, तो ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर रखा है, देखो dw/dq इंटू dq/dt। तो यदि हम देखो इसको इससे कैंसिल कर दे तो वही दोबारा वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको एक तरीके से मतलब कि पी और बी में जो पावर एंड वोल्टेज है उसमें रिलेशन निकालने के लिए हमने DQ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो dw/dq जो कि हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे पढ़ा था, dw/dq क्या आता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने dw/dq को क्या रख दिया है, b। तो यहाँ पे dw/dq को क्या मान लिया है, b रख दिया है। और जो dq/dt, क्योंकि हम देखो पहले पढ़ चुके हैं dq जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, मतलब कि करंट और वोल्टेज, करंट एंड चार्ज में जो रिलेशन था कि dq/dt, करंट और जो चार्ज में रिलेशन यही था। और उसके बाद में हमने dq और dw/dq ये किस में रिलेशन था, b में। तो यहाँ पे देखो dw/dq को क्या मान लिया, b, और एंड dq/dt को मान लिया i। तो यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया है कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू आई। ये रिलेशन को आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इस रिलेशन को आप याद रख लीजिए। आप जब भी आगे कभी भी किसी भी सर्किट सॉल्व करते हैं तो इसमें ये चीज़ का ज्ञात होना ज़रूरी है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी तो हमने अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक आया कि टाइम रेट एंड एब्जॉर्बिंग सप्लाइंग एनर्जी, कि टाइम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी की सप्लाई होती है वही क्या होता है, पावर होता है। तो यहाँ पे न्यू टॉपिक आया पावर और एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ होती है, तो एनर्जी के बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि एनर्जी एंड पावर। जो एनर्जी क्या चीज़ है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और इसको सिंबल कर देते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं। बस एनर्जी में कुछ याद नहीं करना है। उसको डेफिनेशन एक नॉर्मल डेफिनेशन है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे एनर्जी बोलते हैं। इसका यूनिट हो गया जूल और सिंबल हो गया ई। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या चीज़ें। एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आपके यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सॉल्व होने के बाद जो आंसर आता है, जो हमने आपको फार्मूला बताया उसके अनुसार फार्मूले इसमें पुट कीजिए और इसके आंसर लेके आइए। आंसर आ जाता है तो उसके बाद में हमें कमेंट करके बताइए क्या आंसर आता है। मैंने एक ये सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब उसके बाद में हम नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज़ होती है नेटवर्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में है यहीं तक। इस वीडियो में हमने पावर पढ़ लिया, वोल्टेज क्या चीज़ होती है, एनर्जी क्या चीज़ होती है। अगर आपके कुछ अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल J2 स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसा प्यार बनाए रखे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए अगर कुछ भी फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल को। और आपके लिए मैं एक इस डीसी सर्किट का जो भी टॉपिक है उनके बारे में आगे पूरी स्लाइड मतलब कि अच्छी तरीके से समझा करने की कोशिश करूँगा। फुल चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अभी अगली नेक्स्ट वीडियो कल शाम तक आ जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।